नमस्कार दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस की 3 डे स्टेट विजिट पे गए हैं टू अटेंड एंड 2025। जैसे ही आप फ्रांस में पहुंचे, आपका भव्य स्वागत किया गया। फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर आपको रिसीव करने पहुंचे। उसके बाद आप इंडियन डायस्पोरा से मिले एंड उन फॉरेन डिग्नेटरीज से भी मिले जो इस समिट को अटेंड करने आए हैं। इन सब मूवमेंट्स की जानकारी पीएमओ की तरफ से भी दी जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अराइव्ड इन पेरिस and he will take various programs during the visit। और यहाँ पे न्यूज भी आप देख पाओगे, दुनिया भर का मीडिया इस डेवलपमेंट को कवर कर रहा है क्योंकि फ्रांस ने होस्ट किया है एआई समिट 2025 जिसे इंडिया ने को चेयर किया है। इंडिया को लीड्स ग्लोबल एआई पुश। बेसिकली ये सेकंड इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल्स मीटिंग है जिसको एआई एक्शन समिट 2025 नाम से भी जाना जा रहा है। इससे पहले फर्स्ट इंडिया फ्रांस एआई पॉलिसी राउंड टेबल मीटिंग टेक्नोलॉजी डायलॉग 2025 के दौरान हेल्ड हो चुकी है इंडिया में ऑन जनवरी 25 एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। एंड दिस एआई एक्शन समिट 10 और 11 फरवरी को फ्रांस में हुआ है, जहां पे हेड्स ऑफ द वेरियस स्टेट एंड गवर्नमेंट्स, leaders of the international organizations, CEOs of small and large companies, representatives of academia, non-governmental organizations, artists and members of these civil societies are attendees. And this particular summit basically the part of Paris Peace Forum which is held in Paris। और इसमें 100 countries and 1000 private sectors एंड सिविल सोसाइटी स्टेक होल्डर्स ने पार्टिसिपेट किया है। एंड इनफैक्ट इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूकेज 2023 ब्लेचले पार्क एआई सेफ्टी समिट जिसे 20 नेशंस ने अटेंड किया था। एंड दे बिकम द सिग्नेटरीज ऑफ ब्लेचले डिक्लेरेशन ऑन एआई सेफ्टी इंक्लूडिंग यूएस, चाइना एंड इंडिया। और इस बार के समिट को अटेंड करने वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स एंड टेक एग्जीक्यूटिव्स आ रहे हैं या आए हैं, जैसे कि जेडी वेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, चाइना के प्रीमियर डीइंग एंड टेक एग्जीक्यूटिव, ओपन एआई के को फाउंडर सैम ऑल्टमैन, गूगल के सुंदर पिचाई, जर्मनी के एंड वेरियस प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स एंड टेक एग्जीक्यूटिव्स आर अटेंडेड द समिट। सो इस पूरे समिट को फ्रांस ने होस्ट किया एंड इंडिया ने को चेयर किया, जो इंडिया एंड फ्रांस की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में पार्टनरशिप को शो करता है। और इस 3 डे स्टेट विजिट के दौरान पीएम मोदी रिव्यू करेंगे प्रोग्रेस ऑन दी 2047 होरिजन रोड मैप फॉर द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इसके अलावा पीएम मोदी ट्राइब्यूट पे करेंगे उन इंडियन ब्रेव सोल्जर्स को जो वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिए थे इंडिया की तरफ से। एंड हमारी बायलैटरल डिस्कशंस भी होंगी फ्रांस के साथ में। इवन ये भी हो सकता है कि डिफेंस को लेकर कोई मेजर डील सामने आ सकती है। एंड पीएम मोदी इनोग्रेट करेंगे इंडियाज फर्स्ट कंसोलेट इन फ्रांस, जो मरेसली के अंदर ओपन की गई है। अब इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो सकता है वो आप देख लेना। एंड पीएम मोदी टू विजिट द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर प्रोजेक्ट जिसे ITER भी कहा जाता है। एंड इंडिया इसमें इंटरेस्टेड है क्योंकि हम थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में इस्टेब्लिश करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। सो फ्रांस में पहुंचने के बाद आप स्टेट डिनर पर भी गए। उसके बाद इस समिट को आपने एड्रेस किया, अपने रिमार्क्स को यहाँ पे जो है पेश किया। और जो इंडिया के व्यूज हैं ऑन एआई उनको आपने यहाँ पे रखा। पीएम मोदी हाईलाइट्स एआई बायसेस एंड सीक्स मोर एक्सेस फॉर द ग्लोबल साउथ। पीएम मोदी ने कैटेगोरिकली ये चीज़ हाईलाइट की है कि एआई का एक्सेस ग्लोबल साउथ के लिए अधिक होना चाहिए। एंड बेसिकली आपको बताऊं, ये वाला समिट एआई के ऊपर रेगुलेशंस के लिए होस्ट या हेल्ड किया गया है। अब चूंकि एआई अगर आप देखोगे उस पर कोई भी गवर्नेंस या कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस नहीं है, उस पर रेगुलेशन नहीं है, तो ऐसे में एआई के जो खतरे हैं, एआई
के जो हमको नुकसान हो सकते हैं भविष्य में, उन सब की चिंता यहाँ पे व्यक्त की गई है और उन सब के ऊपर डिस्कशन जो है किया गया है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का यही कहना है कि हमें एआई को फ्यूचर या फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए रेगुलेट करना आवश्यक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said it was crucial to discuss openly about the innovation and governance to enable access for all, including the global south, where the capabilities are fewer. And he said AI can transform millions of lives by promoting health, agriculture, and the lives. It can also help create a world in which the journey to sustainable goal become faster, and we must pull together resources and talent जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है, and we must develop open sources system that enhance our trust and transparency, and we must build it. सो पीएम मोदी जी ने जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाती है जैसे कि डीप फेक्स, उन सब के ऊपर भी अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं कि इसे रेगुलेट करना आवश्यक है। एंड एआई जो है राइट कर रही है कोड फॉर सेंचुरी एंड आल्सो फॉर द ह्यूमैनिटी। पीएम मोदी पुशेज फॉर द की समिट इन फ्रांस। एंड ये टॉप जो कोट्स हैं पीएम मोदी जी की तरफ से वो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा ये भी एक मार्केट में फियर चलता है कि एआई हमारी फ्यूचर में जॉब्स जो है खा जाएगा, तो इस चीज़ को भी पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया है। काफ़ी अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि देखिए एआई हमारी जॉब अगर खाएगा तो नई जॉब्स भी क्रिएट करने वाला है। He said that jobs are AI's most feared disruption, but history was shown that work does not disappear due to technology. भाई टेक्नोलॉजी बढ़ने से जो काम है वो डिसअपियर नहीं होगा, इट्स नेचर चेंजेज, उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। एंड न्यू टाइप्स ऑफ जॉब्स are created and we need to invest in scaling and reskilling our people for the AI driven future। बहुत अच्छी बात यहाँ पे पीएम मोदी जी ने एड्रेस की है। एंड ही आल्सो said that the human brain manages to compose poetry and design and spaceships using less power than most light bulbs। और इंडिया ने जो अकम्पलिशमेंट हासिल किया है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में फॉर ओवर 1.4 बिलियन पीपल्स एट वेरी लो कॉस्ट, उसको भी हम लोग वर्ल्ड के साथ अपनी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज को शेयर करना चाहते हैं एंड रेडी हैं। इंडिया इज रेडी टू शेयर इट्स एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज विद द वर्ल्ड एंड वी हैव अनलॉक द पावर ऑफ डाटा थ्रू आवर डाटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर एंड वी हैव made digital commerce democratic and accessible to all। पीएम मोदी said that इंडिया आज के समय एआई एडॉप्शन को लीड कर रहा है एंड टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस भी हम लोग निकाल रहे हैं ऑन द डाटा प्राइवेसी एंड वी आर डेवलपिंग एआई एप्लीकेशंस फॉर द पब्लिक गुड एंड हैव वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एआई टैलेंट पूल इन इंडिया। हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ लैंग्वेज मॉडल्स मौजूद है एंड कंसिडर किया जाता है जो हमारी डाइवर्सिटी को लेकर। एंड वी आल्सो हैव टू हैव ए यूनिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल फॉर पूलिंग द रिसोर्सेज like computing power, making it available to our startups, to our researchers and at a very affordable cost, PM Modi said। सो ये जो सब फ्यूचरिस्टिक चिंताएं हैं हमारे सामने, उन सब के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि कैसे एआई को हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे एआई मानवता की भलाई के लिए काम करेगा और हमारे लिए भविष्य में कोई खतरा नहीं होगा। ये हम उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे एआई को जो है सेंट्रलाइज किया जाए, कैसे इसको रेगुलेट किया जाए। हाउ कैन एआई हेल्प डेवलपिंग नेशंस इन वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉलिटिकल एस्पेक्ट एंड देयर इज आल्सो ए सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द डिप्राइव्ड सोसाइटी एंड काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये समिट इस जो है इशू के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर आयोजित किया गया था और इसके लिए देखिए फ्रांस ने एक एआई फाउंडेशन का भी निर्माण किया है जिसमें 109 बिलियन यूरो इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट फ्रांस की तरफ से आया है। हालांकि इंडिया इसमें कितना पैसा डालेगा अभी ये चीज़ें रिवील नहीं की गई हैं, लेकिन इंडिया भी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर करने वाला है। सो ये था मेरी तरफ से। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड हाँ गाइज, यदि चैनल पे नए आए हो प्लीज़ यार एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना। थैंक यू, हैव ए नाइस